के नाम से भी जाना जाता है, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला कह लीजिए या मिड पॉइंट थ्योरम कह लीजिएगा। तो मिड पॉइंट का फार्मूला बहुत, जैसे दो पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट हैं, फर्स्ट x1 y1 सेकंड x2 y2, तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा? इनका मिड पॉइंट x, y इक्वल होता है, यहाँ पे देखो ये फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करो। देखो कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भुज कामा कोटि होता है, एब्सिसा कामा ऑर्डिनेट होता है। अब सीसा को एब्सिसा में ऐड करो, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करो, अपान 2 कर दो, ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट में ऐड करो, अपान 2 कर दो। तो यही बेटा क्या है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला है। ठीक, जैसे हमको मैंने कहा जैसे दो पॉइंट आपको इस तरह गिवन दैट कर देंगे, इस तरह दो पॉइंट गिवन दैट कर देंगे और इसका आपको मिड पॉइंट निकालना रहेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट में फर्स्ट को ऐड करेंगे, अपान 2 कर देंगे, सेकंड को सेकंड में ऐड करेंगे, अपान 2 कर देंगे। ठीक है, ये 8 अपान क्या हो जाएगा 2 और ये -1 अपान 2। अब यहाँ पे प्लस होगा, ये बड़ा है, तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 कामा 1 अपान 2। तो यस बच्चों, इस तरीके से हम मिड पॉइंट फार्मूले को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, आई होप यूज करना आ रहा होगा सबको। तो यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट फार्मूला आपका क्या होता है? x1 + x2 अपान 2, y1 + y2 अपान 2। यूज ऐसे करना है, अगर दो पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करना है अपान 2, लास्ट को लास्ट में ऐड करना है अपान 2, ऐसा करके आप मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक, और ये फार्मूला तब लगेगा जब क्वेश्चन में आपको ये वर्ड मिलेगा। अगर क्वेश्चन में मिड पॉइंट मिले या क्वेश्चन आप कर रहे हो मिड पॉइंट का सेंस बने, मिले तब सेंस बने तब, दो जगह फार्मूला लगाया जाएगा। मिड पॉइंट मिले तो लगना ही है, अगर सेंस बने तब भी आप मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये फार्मूला कल आपने समझ लिया था और प्रूफ भी करा दिया था कल। और जो बच्चे नहीं क्लास ले पाए थे उनके लिए रिकॉर्डेड क्लास दिया था इस पे, ताकि आपको आ जाए। सुधांशु, रिकॉर्डेड क्लास देखा था आपने? नहीं देखे हैं तो आज देख लीजिएगा। देखे थे कि नहीं सुधांशु बेटा? अब देखो सेंट्रॉइड का फार्मूला देखो, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। जैसे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे लाइन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई ट्रायंगल है जिसका देखो ट्रायंगल का जो फर्स्ट वर्टाइसेज होता है x1 y1 होता है, सेकंड वाला x2 y2, थर्ड वाला x3 y3। तो ये ट्रायंगल की ये वर्टाइसेज हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, याद देख लीजिएगा। तो बेटा ये अगर, तो यहाँ पे मैं केंद्रक की बात कर रहा हूँ बेटा, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो अगर आपको बेटा ये वर्ड मिल जाएगा, केंद्रक वर्ड मिल जाएगा, सेंट्रॉइड वर्ड मिल जाएगा, तब आपको सेंट्रॉइड वाला फार्मूला लगाना है। सेंट्रॉइड वाले फार्मूले में क्या करना है बेटा, यहाँ पर भी आपको ना जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करना है। ठीक है, सबको ऐड कर लो। फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखो कितने हैं, जितने हैं अपान उतना करना है। मिड पॉइंट में 2 थे तो 2 को ऐड किया, अपान 2 कर दिया। तो यहाँ पे 3 पॉइंट होंगे ना, तो तीनों का फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐड करो, अपान 3 कर दो। इसी तरह y में तीनों को ऐड करो, अपान 3 कर दो। तो यही आपका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड कहलाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड कहलाएगा जो x, y द्वारा रिटर्न होगा। तो सेंट्रॉइड का बेटा कोऑर्डिनेट क्या होता है? x, y = ये होता है। ठीक है,
अब आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। जैसे ये पॉइंट है, ट्रायंगल के ये 3 वर्टाइसेस हैं, आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है। ट्रायंगल के ये 3 वर्टाइसेस हैं, आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, x वाला फर्स्ट में ऐड करेंगे। देखिएगा 3 - 2 + 3 अपान 3। सेकेंड वाला सेकेंड में करिएगा, ये 8 + 8, अब माइनस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है। अब ये देखो 3 और 3 6 हो जाएगा, 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4/3, ये 16 हो जाएगा, 5 11/3। तो आ जाओ, इस तरह बच्चों हम जो है सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं। बताओ हो जाएगा कि नहीं? सेंट्रॉइड इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप अंदाज़ा लग गया होगा किस तरीके से हमें केंद्रक जो है ज्ञात करना है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चन आज करेंगे। लाइए दीजिए, सिक्स 6.3 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी वाली बुक दीजिए। पहले एनसीईआरटी से करा लें, तब यहाँ से कराते हैं। एनसीईआरटी वाली बुक दीजिए। चलिए बेटा देखिए, एनसीईआरटी में हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, 7.2 सॉल्व कर रहे थे। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। 2 पॉइंट हैं, एक है 4, -1 और अगला है -2, -3। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन मतलब समत्रिभाजित करना, मतलब 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक बताना है। हिंदी में ऐसा बनेगा क्वेश्चन, ठीक है, और अंग्रेजी में इसको ऐसे समझ सकते हैं। देखिएगा, कह रहा है 2 पॉइंट है, एक पॉइंट क्या है 4, -1, एक पॉइंट है 4, -1 और एक पॉइंट है -2, -3। यस बेटा, 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है 4, -1 और दूसरा है -2, -3। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये होगी ना। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ट्राइसेक्शन होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन ना। 3 पार्ट में समत्रिभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है? समत्रिभाजित, ट्राइसेक्शन हो रहा है। सेक्शन का मतलब क्या है? डिवीजन होना, और ट्राई मतलब 3 इक्वल डिवीजन हो रहे हैं, ठीक है। इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है। कितने पार्ट में? अगर मैं एक पॉइंट लूँ इसके अंदर तो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट में एक पॉइंट लूँ तो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 2। लेकिन अगर मैं एक और पॉइंट ले लूँ, अब कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? तो ऐसा कौन बोल रहा है? आपका क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को आप वो कोऑर्डिनेट्स बताओ जिसको वो ट्राइसेक्शन करता है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। बोलो। तो ये पॉइंट आपका होगा, ये A और B हो गया, और ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट आप बोल दो C और D।
तो ये जो ट्राइसेक्स करने वाले पॉइंट है, ट्राइसेक्शन कर रहे हैं, समत्रिभाजित कर रहे हैं, इक्वल 3 पार्ट करेंगे। कितने? इक्वल 3 पार्ट करेंगे। और यहाँ पर आप समझिए, अगर जैसे ये 2 पॉइंट ए और बी है और इसमें मिड पॉइंट एम बन जाता था, तो ये 2 इक्वल पार्ट हुआ करते थे कि नहीं? और जब 2 इक्वल पार्ट हुआ करते थे तो रेशियो हमेशा 1,1 का आएगा। तो अगर बेटा यहाँ पर भी 3 इक्वल पार्ट हो रहे हैं तो रेशियो तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे भी 1 1 1। इक्वल होने पर रेशियो तो 1 ही मिलेगा, ये आप जानते रहिएगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हैं, यहाँ पर देखिएगा। हाँ ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए। हमें क्या किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं? यहाँ आप बताइए, हमें किसका कोऑर्डिनेट बताना है? सी का कोऑर्डिनेट बताना है और डी का। जो लाइन सेगमेंट को क्या कर रहे हैं? ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, उन पॉइंटों के कोऑर्डिनेट बताओ। तो लाइन सेगमेंट को कौन ट्राइसेक्ट कर रहा है? सी और डी। तो सी और डी का आपको कोऑर्डिनेट बताना है। तो एक बार हम सी का बता लेते हैं और एक बार हम डी का बता लेते हैं। तो अब अगर आप देखें ए और बी के बिटवीन सी और डी लाइज कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे, ए और बी के बिटवीन सी और डी लाइज कर रहा है, इसलिए क्या होगा? सी और डी बिटवीन लाइज कर रहा है किसके? ए और बी के। तो अगर 2 पॉइंट के बीच कोई पॉइंट लाइज करता है तो हमेशा कौन सा फार्मूला बनेगा? मतलब सेक्शन फार्मूले बनेंगे। और यहाँ पे बिटवीन लाइज कर रहा है, तो गिवन पॉइंट के अगर बिटवीन लाइज करता रहता है तो सेक्शन में इंटरनली डिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पे हम पक्के से जान जा रहे हैं कि भाई इंटरनली डिवीजन का फार्मूला लगेगा। सी के लिए भी इंटरनली वाला लगा दो, क्योंकि अगर ए और बी के अंदर आप सी ले रहे हो तो अब ये इक्वल थोड़ी हो जाएगा। अगर आप क्या करो, ए और बी के अंदर जब सी लो तो डी को ऐसे बंद कर लो। अब अगर डी को बंद कर ले रहे हो तो सी से बी तक ये 2 है और ये 1 है, तो ये मिड पॉइंट थोड़ी हुआ, ये 2 है और ये 1 हुआ, तो मतलब 1 और 2 का रेशियो बन रहा है, अंदर बन रहा है, इंटरनली हुआ ना। तो यहाँ पर आपको सी का कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो क्या करिए, डी वाले पे अपना हाथ रख लीजिएगा। जब आप डी वाले पे हाथ रख लेंगे, ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, बाकी ये आपका क्या है? 1 है, ठीक है। डी वाला भी बंद है। तो अब यहाँ पे इंटरनली वाला कोऑर्डिनेट लगा देंगे। इंटरनली वाला कोऑर्डिनेट x, y इक्वल आप लगाएंगे जो जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा? x1 y1, ये क्या होगा? x2 y2। यहाँ सी के लिए ये आपका m1 कितना हो जाएगा? 1 और m2 कितना हो जाएगा? 2। वैल्यू रख दीजिए। m1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू अगर आप देखें तो -2 है, m2 की वैल्यू 2 है, x1 की वैल्यू 4 है, अपान 1 प्लस 2। m1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू -3 है, m2 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू आपकी -1 है, अपान 1 प्लस 2।
अब यहाँ पे आप इसको एक कैलकुलेशन दे दीजिए ईजीएस्ट वाला, -2 + 6/3 सॉरी 8 -3 - 2/3। यहाँ पे देखें बेटा 6/3 और यहाँ पे देखें -5/3। तो यहाँ पर क्या हो गया 2, -5/3। तो ये C का कोऑर्डिनेट हो गया। यस बच्चों, C का कोऑर्डिनेट आ गया। A और B को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट को ट्राई सेक्शन करने वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताना था। तो A और B को ज्वाइन करने वाले ट्राई सेक्शन को करने वाले पॉइंट कौन होंगे, C और D। दैट मीन्स आपको C और D का कोऑर्डिनेट बताना था। बताओ, C का कोऑर्डिनेट बता दिया। इसी तरह हम D का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। ठीक है, बोलो C का कोऑर्डिनेट हो गया ना। यही फार्मूले से हम क्या करेंगे, D का कोऑर्डिनेट बताएंगे। जब D का बताने लगेंगे तो C पे अपना हाथ रख लेंगे। तो अब देखो D के कोऑर्डिनेट के लिए पूरा यहाँ से अब ये 2 हो जाएगा, D के कोऑर्डिनेट के लिए ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब m2 की वैल्यू आप क्या लेंगे, D के कोऑर्डिनेट के लिए m1 की वैल्यू 2 लेनी है, m1 की वैल्यू 2 लेनी है। बाकी x2 तो क्या होगा आपका -2 ही होगा ना, बोलो। यस सर। और m2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, x1 का 4/2 + 2 × y2 की वैल्यू -3 और m21 y1 क्या है -1/2 + 1। तो ये क्या आ जाएगा -4 + 4 ना /3 -6 -1/3। तो ये तो 0 हो जाएगा, अगला -7/3। ठीक है जी, बोलो हो गया कि नहीं। D का कोऑर्डिनेट और हम एक तरीके से निकाल सकते हैं। देखो C का कोऑर्डिनेट हमें पता चल गया है ना। यस सर। C का कोऑर्डिनेट क्या निकाला था, हाँ 2, ये किसका कोऑर्डिनेट है, C का। C और B। तो ये D मिड पॉइंट हो गए। सुनो, अरे भाई C और B के सेंस में D क्या हो गया, मिड पॉइंट। तो अगर हम मिड पॉइंट वाला लगा दें तो D का कोऑर्डिनेट नहीं मिल जाएगा, क्योंकि C तो मिल ही गया। तो मिड पॉइंट वाला लगाना ज़्यादा आसान है। तो D के कोऑर्डिनेट के लिए मिड पॉइंट लगाएं। तो फर्स्ट को ऐड करेंगे, ऐड हो जाएगा सब्ट्रैक्ट /2, फिर -5/3 -3/2। बोलो, ये गया निकल लिए, 0 आया। फिर से ये /1 है, 3 और 1 डिशम कर लोगे, -5 -9/2। तो कितना हो जाएगा जी, -14/3 × 2। ये मिड पॉइंट वाले से भी निकाल सकते हैं। 2 तरीका है D का। भाई अगर C निकाल लिए तो D मिड पॉइंट नहीं है, ये भी 1 तो D मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे हमने सेंस से समझा ना, अपनी बुद्धि से समझा ना कि भैया ये हो गया इंटरनली। तो अब ये मिड पॉइंट हो नहीं रहा है C और B। अगर आप C और B देखिए तो D मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा दिया, आ गया इजीली। बाकी हम सेक्शन फार्मूले से तो लगा ही सकते हैं। और वैसे भी देखो यहाँ पे ट्राई सेक्शन वर्ड यूज ही हो रहा है। तो ट्राई सेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है। A और B को ज्वाइन करने वाले जो ट्राइसेक्ट करेंगे, तो 2 पॉइंट ट्राइसेक्ट करेंगे तभी तो 3 इक्वल पार्ट होंगे। समझ में आ गया जी। इस तरह करना था। अब अगला क्या है देखिएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसको कल हम लोग समझेंगे विधिवत ढंग से। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझ लेते हैं पहले। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ये डिवाइडेड बाई, ये वाला क्वेश्चन किए थे शायद हम।
फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 डिवाइडेड बाई -1, 6। हमें रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करना बताया नहीं था? यस सर, बताया क्या? चलो इसको रिवाइज करो एक बार। रेशियो फाइंड करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में रेशियो फाइंड करना है, और यही तो इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1, 6। ठीक है, फाइंड द रेशियो करना है। ये डिवाइड वाला पॉइंट है, ये डिवाइडेड पॉइंट है। इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। अब डिवाइड अंदर से कर सकता है, बाहर से कर सकता है, ठीक है ना। और हमको रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड रेशियो। तो मैंने आपको इजली वाला तरीका बताया था। अगर रेशियो फाइंड करना हो तो हम लेट कर लेंगे रेशियो k:1, ठीक है, k:1 या λ:1, λ:1 तो λ/1 तो λ। तो यहाँ पर अगर आप m1 की देखें वैल्यू क्या हो चुकी है, λ, और m2 की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, ठीक है। और इन पॉइंटों को ज्वाइन कर रहा है, -3, 10 और 6, -8 को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। और ये डिवाइड वाला पॉइंट है। डिवाइड वाला पॉइंट x, y होता है। डिवाइड वाला ही तो पॉइंट x, y होता है। दैट मीन्स ये x, y हो गया, और ये आपका पहला पॉइंट मतलब x1, y1 हो गया। ये आपका दूसरा पॉइंट मतलब x2, y2 हो गया, ठीक है। तो अब हम जो है क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला यहाँ पर हम लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेक्शन फार्मूला लगा देना है। तो सेक्शन फार्मूला हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब लगा दीजिए ना, लगाइए सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूले में हम चाहे इंटरनली वाला लगाएं चाहे एक्सटर्नली वाला लगाएं। करिए बेटा जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम x, y इक्वल जानते हैं, तो हम कोई एक पे ही फार्मूला लगाएंगे। तो हम x इक्वल टू लगा लें, बस बहुत है, m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। हमें x, y करके दोनों फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है अगर हमें रेशियो फाइंड करना है। चाहे आप x इक्वल टू लगा लो, चाहे आप y इक्वल टू लगा लो, क्वेश्चन हो जाएगा, काम हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, ठीक है, और m1 की वैल्यू लेमडा है, x2 की वैल्यू क्या है देख लो 6, और m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू -3 अपान भाई लेमडा प्लस 1। तो यहाँ पे -1, तो ये क्या हो जाएगा 6 लेमडा -3 अपान लेमडा प्लस 1। अब आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस लेमडा -1 इक्वल टू 6 लेमडा -3। लेमडा वाला एक साइड कर लीजिए, इधर कर लीजिए, नंबर वाला इधर कर लीजिए, -1 प्लस 3, 6 लेमडा प्लस लेमडा, ये 2 इक्वल टू हो गया 7 लेमडा ना।
और यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या मिलेगी? 2/7 मिलेगी। यस बेटा, तो लेमडा की वैल्यू 2/7, अपान तो 1 है ये है, तो यहाँ पे लेमडा इज टू 1 क्या हो जाएगा? 2:7। और ये जो लेमडा की वैल्यू आई है क्या आई है? पॉजिटिव आई है, इसलिए डिवीज़न कैसा होगा? इंटरनली डिवीज़न होगा। ठीक है ना? यहाँ पे बेटा डिवीज़न कैसा होगा? इंटरनली डिवीज़न आएगा, क्योंकि लेमडा पॉजिटिव आया है। अगर निगेटिव आया होता तो एक्सटर्नली डिवीज़न होता। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन मैं पहले भी आई होप करा चुका हूँ ना। बोलो, ये तो रेशियो फाइंड करने का एकदम सिंपलेस्ट वाला क्वेश्चन था, जो एग्ज़ाम में भूले बिसरे गीत की तरह है ना। ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब मैं आपको बताऊंगा। फिर दोस्त वही बटन जो है ऑन कर दो, लैपटॉप वाला। अब देखें, आगे देखें। अब अगला क्वेश्चन देखिए, रेशियो पे अगला क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए ब्रैकेट में 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ठीक है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। पॉइंट ऑफ डिवीज़न भी बताना है और रेशियो भी बताना है। यहाँ पे डिवाइड कौन कर रहा है? ए और बी को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। पॉइंट ए आपको गिवन है 1, -5। पॉइंट बी भी गिवन है क्या? -4, 5। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये होगी। इनको कौन डिवाइड कर रहा है? एक्स एक्सिस। लाइक ये आपका ऐसा होता है, ये एक्स एक्सिस क्या कर रहा है भाई? ये एक्स एक्सिस डिवाइड नहीं कर दिया, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अब आपको रेशियो बताना है और ये जो डिवीज़न वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी बताना है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है ना? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न। क्वेश्चन समझ पाए? क्वेश्चन बेहद ही सिंपल था, सिंपल नहीं था। ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कौन डिवाइड कर रहा है? तो भाई एक्स एक्सिस ऐसे ही तो होता है, ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सुमैया बताएंगी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसको आप पॉइंट पी बोल सकते हैं। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर है तो डेफिनेटली वाई तो ज़ीरो होगा, तो ये पॉइंट एक्स, 0 बन जाएगा। नहीं, अरे यार एक्स एक्सिस पर नहीं है ये पॉइंट, तो अगर एक्स एक्सिस पर है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा ना। जो कुछ होगा एक्स पे तो होगा, जो कूदा होगा, जो चला ओला होगा, एक्स पे ही चला होगा या जंप लिया होगा, वाई वाला तो 0 ही हो जाएगा। हमको क्या फाइंड करना है? रेशियो भी फाइंड करना है। तो हम रेशियो क्या मानते हैं? लेमडा इज टू 1 मानते हैं, एक लेमडा 1 1 मानते हैं। तो यहाँ पे हम रेशियो क्या मान लेंगे? लेट रेशियो आर लेमडा इज टू 1 ना, ऐसे तो मानेंगे। तो हमारा रेशियो लेमडा अपान 1 होके लेमडा आ गया, तो जो हमारा लेमडा है वही हमारा रेशियो है। अब आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हम रेशियो जब भी आ जाए तो हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, जानते हैं। तो अब हम सेक्शन फार्मूले में कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि इंटरनली और एक्सटर्नल डिवीज़न तो बोल नहीं रहा है, और हमारे फिगर के अकॉर्डिंग तो इंटरनली ये बन रहा है। अब हम इंटरनली वाला डिवीज़न लगाएंगे, लेकिन हम जो एक्स और वाई दोनों पढ़े हैं वो नहीं लगाएंगे, केवल एक में ही लगाएंगे। यहाँ पे हम किस में लगाएंगे? वाई पे लगाएंगे, क्योंकि वाई पे कोऑर्डिनेट गिवन है। जिस पे नंबर गिवन रहेगा वहीं पे लगाओगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट था, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, क्योंकि उसमें तो x और y दोनों कोऑर्डिनेट दिया था, तो आप x पे लगाते तो भी आ जाता, y पे लगाते तो भी आ जाता। यहाँ पे पहले बोल दिया कि जो डिवाइड वाला पॉइंट है वो x एक्सिस को करता है, तो x एक्सिस को करता है तो y 0 हो गया। अब ये कोऑर्डिनेट जो नहीं रिटर्न कर पाएगा, क्वेश्चन नहीं लगा पाएगा, क्योंकि अगर x एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है तो y डेफिनेटली 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फार्मूला किस पे लगाना है भाई? y पे लगाना है, मतलब m1 y2 प्लस m2 y1 अपान, जहाँ y है यहाँ तो 0 हो जाएगा ना, और 0 हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये 0 हो गया, इसलिए ये इसका सीधा प्रसारण 0 में होगा। अरे m1 प्लस m2 का सीधा प्रसारण 0 में होगा, तो ख़त्म, 0 हो गया। तो m1 y2 प्लस m2 y1 नहीं आया? यस सर। अरे यार ये 0 में मल्टीप्लाई कर दिया, यस सर। तो जो कर दिया नहीं आता है। अब वैल्यू रख सकते हो आप। m1 की वैल्यू देखो, ये देखो, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये m1 और ये m2। तो m1 की वैल्यू देख लो, ये y2, m2 y1, कितना आसान है देखो, 5 लेमडा माइनस 5, ए माइनस 5 इधर आ जाओ, यस सर, देखो डिशुम हो गया। तो लेमडा की वैल्यू क्या आई बच्चों? 1 अपान 1 विरासत में मिला है, तो लेमडा इज टू 1 क्या आ रहा है? 1:1 आ रहा है, 1:1। 1:1 आना क्या बताता है भाई? सर वो मिड पॉइंट। ये जो P है ना, मिड पॉइंट है। यस, क्या है? मिड पॉइंट। इसका मतलब P इज अ मिड पॉइंट। ध्यान दो, अगर P मिड पॉइंट हो गया, हमें ये डिवाइड वाला पॉइंट भी बताना था। अब तो ये मिड पॉइंट है ना, तो अब हम इसकी हेल्प से मिड पॉइंट तो निकाल ही लेंगे। क्या भाई, इनको ऐड नहीं करोगे क्या? 1 - 4 अपान 2, इनको क्या ऐड करना है? तो 0 है, ये हैं, या कर भी लो, देख लो, फिर 0 आएगा। तो यहाँ पे -3/2 कामा 0 हो गया कि नहीं? तो हमें डिवाइड वाला पॉइंट भी बताना है। तो डिवाइड वाला पॉइंट हम मिड, जब रेशियो निकाल लिए तो 1:1 आया, तो इससे पता चल गया यार P तो मिड पॉइंट है, किसका? AB का। P इज़ अ मिड पॉइंट। आप AB नहीं कह सकते? तो AB के मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दिया। y कोऑर्डिनेट तो 0 ही था, x वाला ही लाना था, तो x वाला भी आ गया। पहले डिसाइड हुआ ना मिड पॉइंट। फार्मूला तो हम पहले भी लगा सकते थे, कि नहीं लगाए? क्यों? क्योंकि पता नहीं था ना कि ये क्या है P। लेकिन ऐसा होने पे, रेशियो 1:1 आने पे श्योर हो गया ना कि मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगा दिया गया। कर लो जल्दी से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? वो केवल इम्पॉर्टेंट था। भूले बिसरे गीत सुनते हो कि नहीं? दिन की शुरुआत अच्छी होती है। जल्दी से नोट करिए आप। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 था, वैसे ही एग्जाम्पल नंबर 8 है, ठीक है? और जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया, उसी के जैसा एग्जाम्पल नंबर 9 है ना।
तो ये दोनों क्वेश्चन आप घर पे, इसमें x एक्सेस बोला था ना, उसमें y एक्सेस बोला है, तो x 0 हो जाएगा ना। एग्जाम्पल नंबर 9 बेटा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और कल करके लाइएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 8 NCERT के ये दो क्वेश्चन लगाने हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है और एग्जाम्पल नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है। इसी टाइप पे थोड़े और अच्छे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, बालाजी वाली बुक से, दो बालाजी की बुक। यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस पे ही ख़त्म हो जाता है मामला, ठीक है। साइड में थोड़ा सा मामला और बढ़ता है, इस पे इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। बाकी यही क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन रेशियो पे आ सकता है। सबसे प्यारा क्वेश्चन है रेशियो पे ही ना, और इस पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है इस पर। हाँ तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो द लाइन, इन व्हाट रेशियो द लाइन y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 8, 9। क्वेश्चन सुनिएगा, बालाजी से है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर बेटा आपको फिगर फील करना आ गया तो ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको फिगर नहीं महसूस कर पा रहे हैं तब थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे देखिएगा क्या है, इन व्हाट रेशियो द लाइन, रेशियो क्या है ऐसा बोल रहा है। तो भैया रेशियो तो बोल ही दिया है, रेशियो अगर बोलेगा तो λ/1 करने का, ठीक है, ये हो गया। इन व्हाट रेशियो द लाइन, इन व्हाट रेशियो द लाइन y माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइड्स, यही डिवाइड्स कर रही है। ये जो लाइन है ये लाइन डिवाइड करेगी किसको, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 एंड 8, 9। क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि ये लाइन इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगी। क्वेश्चन ये कह रहा है, इन व्हाट रेशियो द लाइन y माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, -1 और 8, 9। कह रहा है इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को ये लाइन क्या करेगी, डिवाइड करेगी ना, क्या करेगी, डिवाइड करेगी। दैट मीन्स इसके टुकड़े टुकड़े करेगी। इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को ये लाइन क्या करेगी, डिवाइड्स करेगी, मतलब इसके टुकड़े करेगी। तो लो टुकड़े करा देता हूँ। ये कौन वाली लाइन है, ये y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 वाली लाइन है। ये लाइन इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। देखो डिवाइड नहीं कर दी, कर दी ना। तो आप एक को लेमडा बोल रहे हो और ये आप एक को 1 बोल रहे हो। ये पॉइंट है, देखो भाई, ये आपका A हो गया और ये B हो गया, ये आपका P हो गया, ठीक है। अब आप एक काम करिए, P का कोऑर्डिनेट निकाल डालिए। क्या निकाल डालिए, P का कोऑर्डिनेट। और P के कोऑर्डिनेट के लिए लगाना क्या पड़ेगा, इंटरनली डिवीजन का लगाना पड़ेगा और दोनों फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि P का कोनो कोऑर्डिनेट गिवन थोड़ी है, P का कोई कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है। अगर कोई गिवन होता तब तो वही का लगाते। तो अब यहाँ पे फार्मूले में वैल्यू रख दिए। चलिए फार्मूला लिखिए, वैल्यू रखिए, इतना तो हो ही जाएगा आपसे। फार्मूला रिटर्न करके वैल्यू रख दीजिए, उसके बाद हम आपको बताएं आगे क्या करना है। चलिए फार्मूला रखिए, फार्मूले में फार्मूला रखिए भाई।
बहुत बच्चे देखो 6 बजे उठ ही नहीं पा रहे हैं। सात बजे से कर दें क्या तुम लोग का टाइमिंग? देख कर सब बताओ, 7 बजे से कर दें। यहाँ पढ़ो फिर चले जाओ जहार सर के पास। फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, फिर यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू लेमडा है और x2 की 8 है, m2 की 1 है, x1 की 3 है, अपान लेमडा प्लस 1। ऐसे देखें फिर आगे लेमडा इंटू y2 9 हो जाएगा, 1 इंटू -1 अपान 8 लेमडा प्लस 3 अपान 9 लेमडा -1 अपान, ये किसकी वैल्यू है? मतलब x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, सही है ना? ये जो लाइन दी है चार्ट डालने के लिए थोड़ी दी है, बस यही दी थी कि भाई x y यहाँ निकाल लो, फिर वैल्यू रख दो, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। 8 लेमडा प्लस 3 अपान लेमडा प्लस 1, सॉरी y की वैल्यू ये है 9 लेमडा -1 अपान लेमडा प्लस 1, और यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे 8 लेमडा प्लस 3 अपान लेमडा प्लस 1 प्लस 2। ये प्लस 2 को इधर लेके चले जाओगे, -2 हो जाएगा। अब एलसीएम सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है न्यूमरेटर नोट डाउन हो जाता है। तो ये 9 लेमडा -1 ब्रैकेट ओपन करोगे, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो साइन चेंज हो जाएगा, बराबर -2। 9 लेमडा में 8 लेमडा सब्ट्रैक्ट कर दोगे, केवल लेमडा आएगा, -1 -3 क्या हो जाएगा? -4। ये -2 ब्रैकेट में लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ये एडिशन। तो यहाँ पे लेमडा -4 इक्वल टू -2 लेमडा -2 आएगा, लेमडा आ जाओ इधर, +2 लेमडा, ये -4 इधर ले जाओ, +4 -2, तो 3 लेमडा बराबर कितना? 2। लेमडा 2 अपान कितना आया? 3 ना, लेमडा क्या आया? 2 अपान, तो 2:3 आ गया रेशियो भाई। लेमडा 1 क्या आया? 2:3 आ गया। बोलिए, अब अगर हमें ये वाला कोऑर्डिनेट बताना हो तो बता सकते हैं? नहीं बता लेंगे? अरे यहीं लेमडा की वैल्यू रख देंगे। अगर हमें पी का कोऑर्डिनेट बताना हुआ तो लेमडा की वैल्यू रख दो ना यहाँ पे, 8 × 2/3 + 1 2/3 + 1, 9 × 2/3 -1 2/3 + 1, बस सॉल्व कर दो, x कम y हो जाएगा। ये जानते रहो, लेकिन आपको ज्ञात नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी नहीं? तो ये वाला क्वेश्चन आसान है, इसके पहले आपने जो लगाया ना उससे आसान है। अगर आप देखें तो क्या था भाई, x, y निकाल के लाइन गिवन था, रख दिया। उसको फील करना था कि इन पॉइंटों को x एक्सेस लाइन को डिवाइड करती है, तो y 0 हो जाएगा, y करेगा तो x 0 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, नहीं याद रखोगे बर्बाद हो जाओगे। ये क्वेश्चन आएगा भी, कहोगे रेशियो पता है रहे तो ये लगता है लगा ही नहीं पाए, दिमाग ख़राब हो जाएगा आपको फालतू में।
तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कल आपको करना क्या है, 2 एग्जाम्पल लगाना है 8 और 9, ठीक है। और यहाँ पर बालाजी में आपको क्या करना है, 1 से 8 तक के क्वेश्चन ट्राई करके आने हैं। मतलब 1 से 8 तक के क्वेश्चन डेफिनेटली आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात। 1 से 8 तक, और क्वेश्चन नंबर 13 वाला भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा बालाजी में क्वेश्चन नंबर 13 ना, क्वेश्चन नंबर 13 आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व कर सकते हैं ना, और क्वेश्चन नंबर 11 तो सॉल्व भी कर सकते हैं। देखो, द वर्टाइसेज ऑफ ट्रायंगल गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड पूछा है, सेंट्रॉइड वाला फार्मूला लगा दो, तुरंत आ जाएगा। नहीं जाएगा ना। तो चलिए कल आप लोग इतना जो है ट्राई करके आइए ना, आगे कल और क्वेश्चंस कराए जाएंगे क्योंकि अब समय कम है।